नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहां पर हम कक्षा 11वीं के केमिस्ट्री के पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो पेपर दिया हुआ है ये है यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2018 का जो पेपर दिया है। और ये जो पेपर है वो है हमारा क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर। पूर्णांक जो दिए गए थे इसमें 70 नंबर का, और इसमें घंटे जो दिए गए थे वो 3 घंटे का। कुछ निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिनके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 से 7 तक के लिए प्रत्येक के लिए 2 अंक दिए गए हैं, और प्रश्न क्रमांक 8 से 10 तक के लिए 3 अंक, और 11 से 15 के लिए 4 अंक, और 16 से और 18 के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो चलिएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर जो दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये जो इसका अंक है वो 5 है। पहला है 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होता है, तो इसका अ वाला राइट आंसर होगा, यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन अणुओं के। ये इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है क्वांटम संख्या के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य है। यहाँ पर सिर्फ कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बता दें मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। ये वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के लिए सही नहीं है। तो आवर्त में तत्व की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ सामान्यतः बढ़ता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, घटता है। तो चलिएगा ये इसका द वाला राइट होता है। चौथा दिया है यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या किन्हीं नियमों के आधार पर ज्ञात की जाती है। संदर्भ में निम्न में से कौन सा नियम सही नहीं है। तो ब वाला इसका राइट आंसर होगा। यौगिक में सभी ऑक्सीकरण संख्या का बीजी योग शून्य होता है, शून्य नहीं होता है। अगला जो दिया है पांचवा, फूलों की गंध उसमें उपस्थित कुछ भाप वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण होती है, जिन्हें सुगंध सेम कहा जाता है। कक्ष ताप पर ये तेल प्राय जल में अविलेय होते हैं, परंतु वाष्प अवस्था में जल की वाष्प में मिश्रित हो जाते हैं। फूलों के से इन तेलों के निष्कर्षण हेतु अपनाई जाने वाली उपयुक्त विधि कौन सी है। तो ये है भाप आसवन विधि, यानी द वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। यहाँ पर जो बेंजीन का मोल अनुपाती सूत्र क्या होता है, तो आपको बता दें ये क्या होता है हमारा CH। यदि यहाँ पर अणुसूत्र पूछा जाता है तो इसका होता है C6H6, लेकिन मूल अनुपाती पूछा गया है तो क्या होता है, CH होता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 p4 दर्शाता है। तो ये किसको दर्शाता है, सल्फर को, यानी सल्फर के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो कितना होते हैं, 16 होते हैं। अगला है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयनन ऊर्जा में क्या हो जाती है, तो वृद्धि हो जाती है। चौथा है पर्यावरण में प्रदूषकों की एक निश्चित सहनीय सीमा को खालिस्तान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको बता दें इसे कहा जाता है TLV, यानी क्या कहा जाता है, TLV यानी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, यानी प्रवेश सीमा मान कहा जाता है। अगला है पांचवा, कार्बनिक यौगिकों में हेलोजन के परीक्षण के लिए सोडियम निष्कर्षण विलयन में AgNO3 मिलाने के पहले HNO3 मिलाकर गर्म किया जाता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें दिया एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर बताना है। पहला है ऑक्सीजन की क्रमशः 16 और 32 ग्राम भार N2 के 28 ग्राम भार के अलग अलग संयोग कर ऑक्साइड N2O N2O2 बनाते हैं। इसमें किस नेम की पुष्टि होती है, यानी कौन सा नेम है। तो आपको बता दें ये कौन सा नेम है, गुणित अनुपात का नियम। सेकंड दिया है 3D कक्षक से पूर्ण इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करता है। आप इस कथन की पुष्टि में परमाणु संरचना का कौन सा नियम लगाते हैं। तो ये कौन सा नियम है हमारा, हुंड का नियम। अगला है लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों में समानता पाए जाने वाले संबंध को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है विकर्ण संबंध। चौथा है विद्युत अपघट्य के वियोजन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था हर्नियास ने दिया था। अगला है किसी कार्बन श्रृंखला में अंत में Cl परमाणु की उपस्थिति के कारण होने वाले इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन
का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव या प्रेरणिक प्रभाव भी कहा जाता है। तो ये थे एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ जो प्रश्न क्रमांक चौथा दिया है वो है सही जोड़ी बनाइए। पहला है दीप्त त्रिविता, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा केंडला। प्रायिकता घनत्व, तो इसका आएगा साई का वर्ग। नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1। ये कैसे होते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉनिक आयन होते हैं। इनमें सभी में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 10 है। चौथा दिया है ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन विधि, तो इसमें आएगा ये कौन सी है? जॉनसन ने दी थी। नाइट्रोजन का आकलन ये जेलार्ड विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6। इन प्रश्नों के जो आंसर रहेंगे उनको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 को हम देखेंगे। लुईस संरचना हमें बनाना था बोरान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर बना दी गई है। अगला जो दिया है प्रश्न क्रमांक 10, इसमें दिया है इनमें से तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसमें SO2 में +6 होगी, कैल्शियम और O2 में +4 होगी, इसमें -3 होगी और इसमें +6 होगी। इन अभिक्रियाओं में हमें ये बताना है कि यहाँ पर अपचयन और उपचयन रिएक्शन कौन सी होती है, तो ये अगले वीडियो में बता देंगे। निम्न के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिएगा। H2O का यानी जल का 18 होता है, CO2 का 44 और CH4 का कितना होता है? 16। चलिएगा अगले प्रश्न जो दिए हैं इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 14 है, निम्नलिखित यौगिकों में से प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। तो यहाँ पर दे दिया है CH2 में sp2 है, CH में sp2 है, CN में asp है। यहाँ पर ये वाली संरचना को यहाँ पर बना दी गई है और इसमें sp3, sp2 और sp3 संकरण है। अगला इसमें यहाँ पर हमें बताना था सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताना था। तो यहाँ पर जो दिया है निम्न अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या हमें बताना है। पहला है बेंजीन, इसमें 3 सिग्मा और 2 यहाँ पर देखेंगे हम। तो जो सिग्मा बंधों की जो संख्या होती है बेंजीन में वो यहाँ पर 6 होती है और यहाँ पर पाई बंधों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। तो इसको सही से हम देख लेंगे। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसमें हम देखेंगे तो इसमें यहाँ पर 7 यहाँ पर दिया हुआ है, 6 सिग्मा और 2 पाई बंध बनेंगे। इसी के बाद यहाँ पर निम्न यौगिकों के हमें नाम लिखना था। तो इसका होगा 3 प्रोपिल बेंजीन होगा और इसका जो नाम होगा आइसोहेक्सेन नाइट्राइल या आइसोपेंटिल साइनाइड और इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल और इसका नाम होगा 1,2-डाइक्लोरोएथेनॉल। इसी के बाद ये यहाँ पर यौगिकों की संरचना हमें बनाना है, तो इनकी संरचना बनी हुई है। चलिएगा आप सही से देख लीजिएगा। पुनः इनके जो आंसर रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।